गणेश विसर्जन के मौके पर मुंबई पर आतंकी खतरे का अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों ने मुंबई पुलिस को सावधान किया है, जिसके बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर के निर्देश के मुताबिक अलकायदा मुंबई में बड़ा धमाका कर सकता है। आपके सामने जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए, आज गणपति बप्पा मोरया की धूम हर तरफ और पंडालों के अलग अलग पंडाल जो हैं आज बप्पा को लेकर जा रहे हैं विसर्जन के लिए, लेकिन पंडालों के निकट विस्फोटक से भरी गाड़ियां खड़ी कर आतंकी दहशत पैदा कर सकते हैं या बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, इसका अलर्ट आया। यह तस्वीर आतंक का अलर्ट और अलकायदा का हाथ हो सकता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इस बीच तैयारियों के लिहाज से विसर्जन के रास्ते में आने वाले प्रमुख जगहों पर निगरानी रखी जा रही है। पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, हर एक को रखा गया है। सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी तैनात हैं। एक एक जगह से जहां से भी विसर्जन के बड़े बड़े पंडाल निकल रहे हैं विसर्जन के लिए, वहां पर तफ्तीश की जा रही है। वहां पर एक एक बैग, एक एक चीज की तलाशी ली जा रही है। आस पड़ोस के इलाकों पर नजर रखी जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी अप्रिय घटना जैसे भी हो ना हो, क्योंकि आज एक बहुत शुभ दिन है, आज एक बड़ा पावन दिन है। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज के दिन मुंबई में सड़कों पर भीड़ है, लोगों का हुजूम है और ऐसे में किसी भी अलर्ट को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। गणेश विसर्जन के मौके पर मुंबई पर आतंकी खतरे का अलर्ट जारी किया गया है। ये एक आपके सामने तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं किस तरीके से, ये देखिए, व्हीकल फिल्ड विद गन पाउडर, गणेश विसर्जन पर आतंकी हमले का खतरा। पुलिस को सावधान किया गया, जिसके बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। अलकायदा से आतंकी हमले का खतरा है। गाड़ियों में बारूद के जरिए धमाका करने की साजिश। पंडाल के नजदीक रखे जा सकते हैं विस्फोटक। गणपति विसर्जन रूट पर भी खतरे की आशंका। आइए देखते हैं कि पुलिस का क्या कहना है इस पूरी खबर पर। इस वक्त हम हैं गिरगांव चौपाटी पर और हमारे साथ इस वक्त है मुंबई के एडिशनल कमिश्नर कैसर खालिद साहब। किस तरह के इंतजाम किए गए हैं गणेश विसर्जन को लेकर? सर, आपको मालूम है कि गणपति विसर्जन का जो बंदोबस्त होता है, ये मुंबई शहर का सबसे बड़ा बंदोबस्त है। यहाँ पे हमारे पास 88 विसर्जन के ठिकाने स्थल हैं जहाँ पे इमर्शंस होते हैं। मुंबई शहर में न सिर्फ के शहर के अंदर के बल्कि आजू बाजू के जो शहर हैं जैसे थाने, वहाँ पे जो गणपति बिठाए जाते हैं वो भी इमर्शन के लिए आते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक आज के दिन रोड्स पे 1 करोड़ से ज़्यादा लोग होंगे, हज़ारों गाड़ियाँ होंगी। तो इन सब ये इतना बड़ा क्राउड होता है, तो इनका मैनेजमेंट जो है एक प्रोफेशनल चैलेंज है। हमने इंश्योर ये किया है कि जिन रूट से ये प्रोसेशन पास होगा वहाँ पे हम ज़ीरो पार्किंग करें। वहाँ के लोगों से हमारा कांटेक्ट बराबर बना रहे, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे कांटेक्ट बराबर बना रहे। बल्कि ये सिलसिला हम 2 महीने पहले शुरू करते हैं जब हम मीटिंग लेते हैं। अलकायदा पिछले कुछ दिनों से हिंदुस्तान में अपनी जड़ें मजबूत करना चाहता है, ऐसी खबरें आ रही थी। कहाँ ये भी जा रहा है कि गणेश विसर्जन पर इसका खतरा है, इस पर कहीं हमला हो सकता है, रास्ते में गाड़ी लगाकर या फिर एक एक्सप्लोसिव लेडन कार लगाकर हमला किया था। क्या इसके बारे में कोई इनपुट है और किस तरह से इसको टैकल किया जा रहा है? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि जब भी एक बड़ी तादाद में लोग और गाड़ियाँ रोड्स पे होती हैं, उनका मैनेजमेंट एक चैलेंज होता है जिसको हम प्रोफेशनली फेस करते हैं। गणपति विसर्जन पिछले करीब 95 सालों से ये चल रहा है, ये परंपरा चल रही है और मुंबई पुलिस इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में पूरी तरह से सक्षम है। अभी आप देख रहे हैं कि जो अरेंजमेंट हमने इस साल किया है, पिछले साल भी किया था। इसके आगे नवरात्र आएगा, उसमें होगा, ईद गई, शब बारात गया, उसमें भी हम लोगों ने किया। तो ये स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स हैं जिस पर मुंबई पुलिस ऑपरेट करती है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसी चीज़ें मुंबई पुलिस के एक डीएनए जिसको कह सकते हैं, डीएनए में शामिल हैं
तो हम जो भी हमारे पास चैलेंजेस होते हैं हम उसको प्रोफेशनली कैसे फेस करें टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटी, उस हिसाब से हम व्यवस्था करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो भी बंदोबस्त है वो पीसफुली पूरा हो। किसी भी आतंकी हमले से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। मुंबई में लाल बाग के राजा के विसर्जन के लिए सुरक्षा की तैयारी क्या है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता वीरेंद्र गुनावत। 40,000 पुलिसकर्मी मुंबई वासियों की सुरक्षा के लिए मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ लालबाग का इलाका है जहाँ काफी 10 टुकड़ियां SRPF की है, 47,000 मुंबई पुलिस है, 10,000 अतिरिक्त सादे ड्रेस में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स है जिसमें NGOs है, उसके अलावा स्पेशल ईविंग स्क्वाड तैयार किया गया है। ये लालबाग का इलाका है, यहाँ कई गणेश मूर्तियां लगातार आ रही है और दर्शन करने के लिए भारी मात्रा में यहाँ लोग मौजूद हैं। उनकी सुरक्षा करना मुंबई वासियों की जिम्मेदारी है। सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। आप ऊपर देख सकते हैं टावर बनाया गया है ताकि लोगों पे नजर रखा जा सके। वहाँ पुलिस की वैन खड़ी हुई है, पीछे SRPF की टीम खड़ी हुई है। कई यहाँ महाराष्ट्र की पुलिस को बुलाया गया है सुरक्षा की तरफ से। तो कुल मिला के देखा जाए तो मुंबई का चप्पा चप्पा पुलिस वालों ने बंदोबस्त करके रखा हुआ है ताकि मुंबई वासी सुरक्षित रहे। यहाँ टेरर वाला जो एक थ्रेट भी आया है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। कैमरा पर्सन किरण सबकाल के साथ वीरेंद्र सिंह रावत, मुंबई आज तक। मुंबई पुलिस ने एक P7 योजना बनाई है जिसके तहत करीब 7 इलाके खास तौर पर आइडेंटिफाई किए गए जिनको पहचान की गई है। यहां पर सबसे ज्यादा खतरा है, वहां पर सुरक्षा बहुत ज्यादा मुस्तैद कर दी गई है। मुंबई के गिरगांव चौपाटी में गणेश विसर्जन किया जाता है। किस तरह की किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस क्या क्या तैयारी कर रही है, अमृता शेट्टी हमारी संवाददाता ने वहां का जायजा लिया। मुंबई में गणेश विसर्जन को लेकर सुबह से काफी उत्साह दिख रहा है। मैं अभी गिरगांव चौपाटी पर खड़ी हूँ, लेकिन सुरक्षा का बंदोबस्त पुख्ता किया गया है मुंबई पुलिस की ओर से और साथ ही साथ BMC की ओर से भी सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है। और एक बात जो इस बार सामने आई है वो काफी महत्वपूर्ण है, वो है कि अलकायदा का थ्रेट आया है। तो ऐसे में मुंबई में जो सुरक्षा है वो काफी बढ़ा दी गई है। गिरगांव चौपाटी पर हम पुलिस बल जो है वो तैनात देख सकते हैं। महिला पुलिस है, पुरुष पुलिस फोर्स है यहाँ पर। और पूरे मुंबई में गणेश विसर्जन के लिए 50,000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जुहू चौपाटी हो, गिरगांव हो, दादर हो, कोई भी जगह हो, वहाँ पर पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त रखे हैं। CCTV कैमरास हर जगह शहर में प्लेस किए गए हैं। साथ ही साथ CRPF और SRPF की टीमें हैं जो काम कर रही है। सिर्फ यूनिफॉर्म में पुलिस नहीं, सिविल यूनिफॉर्म में भी पुलिस है। पूरे तरह से पुलिस ये देख रही है कि कहीं पर भी कोई अनुचित घटना ना घटे। हर वक्त लाउड स्पीकर से पुलिस जो है वो लोगों को इंफॉर्मेशन दे रही है, सूचनाएं देने का काम कर रही है। पंडालों को सूचनाएं दी गई है कि किस प्रकार से वो सुरक्षा का ध्यान रखे। और इसी तरह से पूरा बंदोबस्त शहर में किया गया है क्योंकि अलकायदा का थ्रेट आया है। इसके बाद पुलिस ने अपना बंदोबस्त और भी पुख्ता कर दिया है। कैमरामैन मंगेश सावंत के साथ अमृता शेडगे, मुंबई आज तक। जो भी अमृता आपको बता रही थी, SRPF की करीब 10 टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा यह भी खबर आ रही है कि जो आतंकी हमले से निपटने के लिए फोर्स 1 तैयार कर रखी है उसको भी अलर्ट पर रखा गया है। इतना ही नहीं, जो थल और जल दोनों की अगर बात की जाए तो समुद्री रास्तों पर भी पूरी तरीके से नजर है मुंबई पुलिस की। और ये पूरी कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि ये आतंकी अलर्ट है, पूरी तैयारियां की जा रही है। बड़ा ही रोमांच होता है, बड़ा ही रोचक होता है उस सवारी को देखना जब लाल बाग के राजा निकलते हैं। और यहां पर तिल रखने की जगह नहीं है। लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए 2-2, 3-3 दिन से लोग लाइनों में खड़े होकर इनके दर्शन करने जाते हैं। जब आप तस्वीरों में देखते हैं कि इस देश के सेलिब्रिटीज बड़ी आसानी से दर्शन कर लेते हैं तो आप कहीं इसको लेकर भ्रम न रखें। क्यों? क्योंकि लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए 2-2, 3-3 दिन की लाइनें लगती हैं। और ये देखिए लाल बाग के राजा का महत्व, वहां की परंपरा, एक विशाल मूर्ति, एक विशाल प्रतिमा गणपति बप्पा की, ये पूरा यहाँ पर मुंबई से जब ये विसर्जन के लिए इनकी सवारी निकलती है तो आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम। और ये आपके सामने तस्वीरें, वीरेंद्र गुनावत हमारे साथ है। वीरेंद्र, लाल बाग के राजा की सवारी निकल रही है, क्या कहना है? बिल्कुल, कहते हैं कि मुंबई में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की जो भीड़ होती है, जो उमड़ती है, और पिछले 11 दिनों में हमने देखा है, वो लाल बाग के राजा के दरबार में हमने देखा है
मुंबई के वीआईपी, पॉपुलर और सबसे बड़े सेलिब्रिटी गणपति है ये। लाखों की तादाद में तकरीबन 10 लाख श्रद्धालु इस बार उन्होंने दर्शन किए। हर दिन तकरीबन 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कई श्रद्धालु ऐसे होते हैं कि जो कई घंटे भीड़ में खड़े नहीं रह पाते, तो ये मौका होता है उनके लिए अपने गणेश पंडाल से बाहर निकलते हैं और तुरंत भीड़ में श्रद्धालु कोने कोने में खड़े होते हैं। कोई सड़क पे होता है, कोई अपने घर के बालकनी में होता है, कोई किसी छपरे पे होता है, कोई पेड़ पे लटका होता है। तो लेकिन लालबाग के राजा के दर्शन कर सके, तो ये लालबाग के राजा अभी निकले हैं। सुबह 9 बजे निकलते रोड पर आते आते 3 घंटे लग जाते हैं और अभी भी लालबाग के 1 किलोमीटर के दायरे में ही घूम रहे हैं। और अभी जो फूलों की जो बरसात होनी है आकाश के राजा के ऊपर, वो तकरीबन 3 बजे होगी। यहाँ से निकलकर चिंचपोखली होते हुए, बाइकला होते हुए, डोंगरी होते हुए, कई जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो भी इंतजार करते हैं लालबाग के राजा के डोंगरी इलाके में मोहम्मद अली रोड पर। वहाँ से होते हुए सुबह 6 बजे लालबाग के राजा गिरगांव चौपाटी पहुंचेंगे, जहाँ उनका विसर्जन होगा। विशाल, वीरेंद्र, एक और चीज, अगर ये पूरी परिक्रमा की बात की जाए, पूरी यात्रा की बात की जाए, तो कितने किलोमीटर का सफर तय करेंगे लालबाग के राजा विसर्जन से पहले? नॉर्मली यहाँ से तकरीबन अगर लालबाग से हम गिरगांव चौपाटी को ले तो 10 से 12 किलोमीटर का ये रास्ता है ये, लेकिन उनको सफर करने में तकरीबन 30 घंटे लग जाते हैं। अगर सुबह 9 बजे भी निकलते हैं तो सुबह 6 और 7 बजे के आसपास गिरगांव चौपाटी पहुंचते, तो आप समझ सकते हैं कि दिन भर वो सफर करते हैं, रात भर सफर करते हैं, उसके बाद सुबह वो गिरगांव चौपाटी पहुंचते हैं और सबसे आखिर में उन्हीं का विसर्जन होता है। तो ये निकलते सबसे पहले है, लेकिन विसर्जन हमसे हमेशा आखिर होता है, क्योंकि लोगों की जो भीड़ होती है उन आगे बढ़ने नहीं देती है। श्रद्धालुओं की जो भीड़ होती है वो इतने पैरों में गिर जाती है कि 1 इंच बढ़ने के लिए उनको तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। तो यही एक भावना है लोगों में। इतना दूर दूर से लोगों की मैंने देखा है, मैंने लोगों से बात की है, कोई सूरत, कोई अहमदाबाद, कोई गुजरात, कोई पुणे, यहाँ से लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और शाम को निकल जाएंगे। एक बार दर्शन हो गए निकल जाएंगे। और यही लालबाग के राजा की एक खिंचाव है लोगों के प्रति, जो यहाँ तक खींच के लेके आती है। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये यात्रा हो रही है, जिस तरीके से लालबाग के राजा का विसर्जन उनको लेके जाया जा रहा है, बताया जाता है कि भीड़ इतनी होती है कि इनका आज का नहीं बल्कि कल होते होते कल सुबेरे इनका विसर्जन होता है। और खास तौर पर तैयारी की जाती है समुद्र में इनके विसर्जन के लिए, क्योंकि इतनी विशाल प्रतिमा है। बिल्कुल तैयारी, बल्कि इतने सारे लोग उनके साथ होते हैं कि विसर्जन के समय भी तकरीबन 500 में कम से कम, हम हमेशा जो हमें अपनी आंखों से देखा है, 500 लोग इंतजार करते हैं गिरगांव चौपाटी पर। वो गिरगांव चौपाटी से जाते नहीं है, क्योंकि रात भर गणेश की मूर्ति आती रहती है, प्रतिमाएं अलग अलग करते हैं और इंतजार भी करते हैं कब उनके आराध्य देवता भगवान गणेश की जो सबसे पॉपुलर मूर्ति है लालबाग के राजा, वो पहुंचेंगे। पूरी पूजा पाठ की तैयारी होती है। आखिरी आरती होती है लालबाग के राजा की, वो गिरगांव चौपाटी के ऊपर होती है सुबह 6 बजे, और आरती के बाद ही उन्हें विसर्जित किया जाता है। बल्कि मैं यही कहूंगा कि कोस्ट गार्ड और नेवी और बल्कि लाइफ गार्ड की पूरी टीम वहाँ मौजूद होती है सुबह 7 से 8 बजे तक, जब तक ये लालबाग के राजा विसर्जित नहीं हो जाते हैं। तो सुरक्षा के साथ में निशाद ये भी ऐड करना चाहूंगा कि इस वक्त मुंबई के कोने कोने में 47,000 मुंबई पुलिसकर्मी मौजूद है, तैनात है। सादे ड्रेस में कई है, 10,000 अतिरिक्त इसमें एनजीओ, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, तमाम लोग यहाँ मौजूद है। तो एंटी स्क्वाड पहली बार यूज किया गया, ताकि कोई भी महिलाएं कि कोई अगर मोलेस्ट होती है या फिर उनको परेशान होता है तो उनके लिए स्पेशल टीम मौजूद है, ताकि उनको जो एक्यूज होते हैं, जो आरोपी होते हैं, जो ये छेड़खानी करते हैं, उनको पकड़ के वीडियो उनको ले जाए। सुरक्षा तगड़ी है इस बार। विशाल, एक और चीज, जो अभी हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो तैयारियों को देख रहे हैं, इस बीच अलर्ट आया है, अलकायदा का जो अलर्ट है उसको देखते हुए खास तौर पर इस विसर्जन के लिए क्या व्यवस्था की गई है? बहुत व्यवस्था है कि हमें राकेश मारिया पुलिस कमिश्नर से बात की, उन्होंने कहा कि 45,000 पुलिसकर्मी को सबकी छुट्टियां कैंसिल है, ताकि अपने पोजीशन पे लोकेशन पे मौजूद है। 10,000 अतिरिक्त सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए हैं, जिसमें प्राइवेट एनजीओ से, प्राइवेट होमगार्ड है। उसके अलावा 10 टुकड़ियां SRPF की है, 2 टुकड़ियां CRPF की है, BSF की फोर्सेस बुलाई गई है। और ये तो सिर्फ सुरक्षा कर्मी है। उसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, लाइफ गार्ड की टीम मौजूद है, कोस्ट गार्ड की टीम, NAV, ये पूरी पेट्रोलिंग कर रही है समुद्र किनारे। बल्कि अभी नेवी भी तकरीबन 2 बजे के बाद अपनी हवाई पेट्रोलिंग करेगी। और इसकी वीडियोज हम आज तक सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाना चाहेगा। ये पूरी सुरक्षा कर्मी बहुत ही अलर्ट के बाद, खासतौर से जिस तरह की धमकी आई थी, उसके बाद से मुंबई पुलिस की कमर कस। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस जानकारी का।